आदमी पार्टी पर करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका आरजू इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी तो अटैक कर ही रही है, मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। रीजन ये दिया जा रहा है कि लास्ट टर्म में जो फाइट थी वो बड़ी क्लोज फाइट रही थी और बीजेपी के रवि नेगी ने बहुत क्लोज फाइट मनीष सिसोदिया को दी थी। लंबे वक्त जेल में भी रहे तो शायद अपनी विधानसभा की ओर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस लिस्ट में पैराशूट कैंडिडेट्स की जो छाप दिख रही है उसका भी जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी सामने आई है और इस छापेमारी के दौरान नकली दूध, पनीर और घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस छापेमारी में 100 क्विंटल मिलावटी सामान जब्त किया गया है। दूध बनाने वाला केमिकल भी इस छापे के दौरान बरामद किया गया है। 1 लीटर केमिकल से करीब 500 किलो दूध, 500 लीटर दूध तैयार हो रहा था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान 4 गोदाम जिनमें ये नकली माल रखा हुआ था, नकली दूध दही तैयार करने का जो रॉ मटेरियल रखा हुआ था, इन 4 गोदामों को सील कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, छापा मारा गया है, 100 क्विंटल मिलावटी सामान को जब्त किया गया है और आप ये समझिए कि यहां पर केमिकल्स रखे हुए थे। इन केमिकल्स से दूध तैयार किया जाता था। आप समझिए कितना खतरनाक ये केमिकल हो सकता है। 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध, यानी कि घर घर मौत पहुंचाने की तैयारी इन लोगों की थी और न जाने कब से ये लोग इस तरीके से यहां पर नकली दूध, मावा, पनीर, घी, दही तैयार कर रहे थे। जब जानकारी मिली तो जानकारी के बाद छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान यहां से बहुत सारा रॉ मटेरियल, नकली माल बरामद किया गया है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान 4 गोदाम सील किए गए हैं और 3 आरोपी जो मौके से पकड़े गए, जो ये नकली माल, नकली दूध, मावा, घी, दही तैयार कर रहे थे, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, रात में हमें सूचना मिली थी कि अगोरा हमीरपुर में एक डेयरी है और यहाँ पे पनीर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ दूध की सप्लाई बहुत कम है। हम लोगों ने जाके जांच की है। जांच पे मौके पे दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं मिली। साथ में एसएमपी के काफ़ी लगभग 10 बैग थे, रिफाइंड टिन के वहाँ पे रखे हुए थे। कुछ पनीर बना हुआ भी था। साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध केमिकल्स हैं, जैसे सैक्रीन का इस्तेमाल वहाँ पे हमें लगा। सैक्रीन 1 किलो वहाँ मौके पे मिली है। एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का लगभग फ्लेवर आ रहा है। मिल्क फ्लेवर अलग से एक शीशी में मिला है। इन सब चीज़ों को मिला के ये पनीर तैयार किया जा रहा था। यहाँ से हमने पनीर, एसएमपी पाउडर, रिफाइंड तेल और जो संदिग्ध केमिकल है उनके सैंपल जांच के लिए लखनऊ लैब भेजे हैं। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो ये सारी सप्लाई कहाँ कर रहा था। साथ में इस सारे माल की जो सप्लाई आ रही है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स कहाँ से खरीदे हैं, इनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। शादी ब्याहों का क्या एंगल निकला? देखिए, इससे जो पूछताछ पे यही पता चला है कि ये ऑन ऑर्डर जो बुकिंग आती थी इसके बाद उसी पे ये अचानक से तैयार करता था और ये दिल्ली और नोएडा में कुछ दुकानें इसने बताई हैं कि जहाँ पे ये दूध पनीर बना के बेचता था। लगभग 3 से 4 कुंटल पनीर का इसका एवरेज जो बताया इसने, इतना एक बार में बनाता था। सर, कितने समय से फैक्ट्री संचालित थी? हाँ, ये फैक्ट्री अभी ये बता रहा है कि 1 महीने से बता रहा था, कभी 7 दिन कहता है, लेकिन जो इसको एक पंजीकरण इसने जारी कराया था वो 28 अप्रैल का इसको पंजीकरण जारी हुआ था। तो इस पंजीकरण को भी अब निलंबित किया जा रहा है। जैसे ही जाँच रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने मौके से 3 लोगों को अभी पकड़ा है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है राज्यसभा में। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी